प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रवेश मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। फेथ लाइफ प्रेयर सेंटर, फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको इस शाम के वक्त जय मसीह की। हम लगातार बाइबल स्टडी सुन के आ रहे हैं। आज भी भले कुछ वीडियो नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको वीडियो की जगह पर ऑडियो में भेज रहा हूँ। ज़रूर आप लोग सुनिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त हम प्रार्थना बिंदी करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष तौर पर प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु हम सब मिल के प्रभु बाइबल अध्ययन करना चाह रहे हैं। प्रभु आशीष करें। लगातार हम लोग बी फील्ड यानी आत्मा में भर के रहो, आत्मा में भरपूर हो जाओ, इस वचन के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज भी प्रभु हमसे आप बातें करें, नई नई बातें हम सीखें, आशीष का कारण ठहरें। ऐसा आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र आत्मा का गवाह के मांगते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रियो, आज हम विशेष तौर पर इस बाइबल अध्ययन में एक बार आपको स्वागत करते हुए आइए हम शुरुआत करेंगे। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूँगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वो ही गीत। गाता रहूँगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वो ही गीत। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं है। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने, पाया कि उसमें जीवन नहीं है। अपने विधाता की महिमा करूँगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं है। अपने विधाता की महिमा करूँगा, जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं है। यीशु के पाकर मैंने जो पाया, सबसे अनोखा वो ही गीत है। यीशु के पाकर मैंने जो पाया, सबसे अनोखा वो ही गीत है। यीशु मसीही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीही। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारा में चलता रहूँगा। यीशु मसीह है मेरा सहारा, उसके सहारा में चलता रहूँगा। जितना मैं उसके संग संग चलूँगा, उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। जितना मैं उसके संग संग चलूँगा, उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। मेरा भरोसा है केवल उसी पर, वो मेरा रक्षक, वो मेरी गीत। मेरा भरोसा है इस केवल उसी पर, वही मेरा रक्षक, वही मीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, आइए हम आज के टॉपिक के ऊपर हम चलेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्ति करने के प्रयत्न करेंगे। राइट? ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू फादर, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। ओके,
आज के विशेष तौर पर जो आज के जो वचन जो है उस पर हम चलेंगे। ओके। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 और 19वां वचन। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 और 19वां पद, राइट। पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑलरेडी मैं इसको 2 हफ्ते से इसी वचन पढ़ के आ रहा हूँ, फिर से एक बार। एफेसियों की पत्री 5 का 18 और 19। दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। प्रियो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। यानी अभी पार्ट 3 हम देख रहे हैं आज का, उसमें उसी वचन को फिर से हम अध्ययन में आ रहे हैं, जिसमें लिखा ताकरस से मत वाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसके लिए मैंने कहा आत्मा से परिपूर्ण होते जाना मतलब पूर्ण इससे परमेश्वर के आत्मा के अंदर नियंत्रण, राइट। आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए सामर्थ्य तरीके क्या है। पवित्र आत्मा में भरे रहने के लिए सामर्थ्य तरीके आज मैं आपको पास में बताऊं। इसके लिए एफेसर पत्री 5 अध्याय का 18 वचन का बी भाग देखते हैं। बी कंटिन्यूअली फिल्ड विद द स्पिरिट। यानी इसमें लिखा हुआ 18 के बी पार्ट लिखा हुआ कि पर आत्मा से परिपूर्ण परिपूर्ण होते जाओ। यानी परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, वो मसीही जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और अत्यावश्यक है, ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव जैसे बन जाएंगे, यीशु मसीह के स्वभाव जैसे बन जाएंगे। यानी आत्मा में आप क्या हो जाओ कि परिपूर्ण हो जाओ, मतलब परिपूर्ण से आत्मा के नियंत्रण में आ जाओ। आत्मा के नियंत्रण यानी कंट्रोल है ना, स्पिरिट कंट्रोल में, आत्मा की परिपूर्ण कंट्रोल में आ जाओ, है ना। और आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य, एम्पावर्ड सामर्थ्य, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मसीह की जीवन एकदम एक स्वादिष्ट जीवन बन जाए। और आत्मा में भरे रहने के मतलब पवित्र आत्मा में हमें अगुवाई करेगा। और आत्मा में भरे रहने का मतलब एक बाहरी बदलाव, चेंज कैरेक्टर, हमारे जीवन में एक बाहरी बदलाव, हमारे रहन सहन में बाहरी बदलाव। और पवित्र आत्मा में भरे रहने के मतलब क्या है? पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, इसके मतलब क्या है? ये है कि ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा में विवश करेगा, ठीक है। और आत्मा हमें क्या करेगा? आत्मा में इन्फ्लुएंस ही करेगा हमारे जीवन के लिए आत्मा में क्या करेगा? प्रेरणा करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका समझना है। एक वचन पढ़िएगा, गलती की पत्री 5 अध्याय उसको 22 से लेकर 23वां वचन तक। मैं 19 से 21 वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, वो शारीरिक काम है, लेकिन आत्मा, ये गलती 5 का 22 से लेके 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी यीशु मसीह जैसे स्वभाव है वो आत्मा का फल। वो कैसा होगा? जब हम आत्मा में भरे रहेंगे, आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे, तब कि ये जो 9 फल जो लिखा गया वो फल हमारे जीवन में कार्य करेगा, है ना। और एक और वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा, जिसमें यहाँ तो आत्मा के फल, स्पिरिचुअल फ्रूट ऑफ स्पिरिट लिखा हुआ है, लेकिन किसी और में स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में भी बताया गया। पहला कुरिन्थी किताब मेरे साथ निकलेगा, पहला कुरिन्थी किताब 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 22 और 23 सॉरी 7 से लेके 11 वचन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 से 11। फर्स्ट कुरिन्थियों 12 7 to 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि के बातें दी जाती है और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास
और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्मा को फर्क, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी के भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। जिसको वो चाहता है वो बांट देता है। ये क्या है? ये सुपरनेचुरल टैलेंट है ना, सुपरनेचुरल गिफ्ट है ना, अलौकिक गिफ्ट है ये, है ना। ये क्या है कि प्रत्येक विश्वासी को प्रभु परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा हमें देता है। इसलिए लिखा 11 वचन में दोबारा पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों के 12 के 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। यदि हमारे अंदर इच्छा है तो तुरंत वो हमारे लिए बांट देता, लिखा है। ठीक, ये वचन हमें क्या करता है? आत्मा में बरे रहने के लिए हमें क्या करता है? उत्साहित करता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आज हम पॉइंट के अंदर आएंगे। ठीक, एक 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 सामर्थ्य व्यवहारिक बातों को बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये पावरफुल प्रैक्टिस, एक व्यवहारिता, सामर्थ्य व्यवहारिता हमारे जीवन में होने के लिए मैं एक सिंपल कुछ कार्य को मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। दो ही बातें आज सुनेंगे, वो दोनों आशीष का कारण ठहरेगा। एक, स्पीकिंग आउट लाउड, यानी एक जोर से बोलो। ये क्या ब्रदर, जोर से क्या बोलना है? ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना भैया, है ना, विचार आता ना। वही निकालेगा। एफएससी की पत्री 5 अध्याय, एफएसियों 5 अध्याय। अभी हमने 18 और 19 पढ़े थे ना, और 19 वचन को थोड़ा ध्यान देंगे। क्या है? जोर से बोलना, क्या बोलना है? आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, कीर्तन करते रहो। ये क्या है? मुंह खोल के हमें क्या करना? आपस में मुंह खोल के, यानी आप इस प्रकार से आराधना के लिए, भजन गाने के लिए, स्तुति गान करने के लिए, आत्मिक गीत गाने के लिए, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाने के लिए क्या करो? मुंह को खोल के, है ब्रदर। एक अच्छे तरीका है आत्मा में भरे रहने के लिए। ब्रदर्स, साहब, प्रभु के दास, प्राचीन फिल्म कलीसिया का प्राचीन फिल्म कलीसिया विश्वासी, सब ध्यान से सुनिएगा कि यदि आत्मा में भरे रहने का एक बेस्ट तरीका है, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मा में भरे रहने के लिए, कि मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के आराधना करो, मुंह खोल के गीत गाओ, है ना। भजन संहिता मैं आपको बताता हूँ वचन क्या कहता है। भजन संहिता 81 का 10, 81 का 10, 81 का 10 में पढ़ता हूँ। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया। तो अपने मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्या लिखा है? ओपन योर माउथ। क्या लिखा है? तू अपने मुंह को पसार, इन्हें खोल दे, तेरा मुंह को खोल दे, मैं क्या करूंगा? भर दूंगा, है ना, है ना। तो यदि हमारे मुंह को बड़ी चौड़ा खोल देंगे, परमेश्वर भरेगा। ये परमेश्वर के एक प्रॉमिस है, वायदा है। मुंह खोलो, मैं भरूंगा। और साथ साथ प्रभु की इच्छा भी यह है कि हम इस प्रकार से मुंह खोल के स्तुति, आराधना, धन्यवाद ये बोलें, ताकि हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आए। पवित्र आत्मा क्या करेगा? एक तृप्तिक जीवन देगा। कोई भी चीज आपको पीछे बांध के नहीं रख सकता, है ना। इसके उदाहरण स्वरूप मैं कुछ वचन में बताना चाहूंगा। हम सब निकालेंगे प्रेरित काम की किताब, वो बहुत अच्छा इस किताब हमारे लिए काफी उदाहरण स्वरूप है ना। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 2 और 4, 2 to 4। प्रेरित काम की किताब 2 अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे। बट ये मेरे साथ साथ आप खोल के पढ़िएगा। एकाक आकाश से बड़ी आंधी की से सनाहट शब्द हुआ, और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया।
और उन्हें आग से जीभ बढ़ती हुई दिखाई दी और उनमें से अनेक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने के सामर्थ्य अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। देखिएगा, बोल रहे मतलब यह बहुत जोर से, है ना। एक शब्द कैसा है, एकदम मुंह खोल के, है ना। तब जाके लोग क्या देखे कि 5वां वचन पढ़ता हूं, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द सुना, यदि ये लोग मुंह मुंह के अंदर ही अंदर हालेलुया प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया प्रेस रका नमाशा ऐसे बोलते सुनाई देगा बड़ी जोर से, इतना जोर से आत्मा में भर गए तो वह नीचे जितने भी लोग थे भीड़ उनको सुना दे। क्या सुना दे? जब ये शब्द सुना तो भीड़ में लग गई, लोग घबरा गए, क्योंकि अरे को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहा है क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से अरे अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाते हैं। देखिएगा ब्रदर सिस्टर, जोर से बोलने का ये फायदा है ना, बड़ी जोर से। और 26वां वचन पढ़ता हूं, अब देखिएगा इसी दूसरा प्रेरित काम की किताब दूसरा देखा। इसी कारण मेरा मन आनंदित हो। कौन? दाऊद के बारे में कह रहे हैं यहाँ, पतरस प्रचार कर रहा है, तब प्रचार करते वक्त दाऊद के बारे में बता रहे हैं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा जीव मगन हुई, मेरा वरण मेरा शरीर भी आशा में बन रहेगा। है ना, दाऊद जोर से लाउडली वो गा रहा है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। किसी के व्यक्तिगत आराधना करने की आदत है, किसी के व्यक्तिगत गीत गा के, जोर जोर से गीत गा के अन्य भाषा बोलने का अन्य भाषा प्रार्थना करने की आदत है? नहीं है। शुरू करो, शुरू करो। एक और में इसी प्रेरित काम की किताब 16 अध्याय में आएंगे। पौलुस के बारे में आप सब जानते हैं, है ना। पौलुस और सिलास के बारे में जानते हैं ना। प्रेरित काम की किताब 16 अध्याय, ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। उसमें 25 से मैं पढ़ रहा हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सब बंधन खुल पड़े। दरेगा जाग उठा और बंदी गृह से द्वार खुलने देखकर समझ कैदी भागे। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को जो हानि ने मत पहुंचाना, क्योंकि हम यहाँ सब यही हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे? बंदी गृह में बंधे हुए थे, वहां पर बड़े जोर से पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? तो बड़ी जोर से वो लोग आराधना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, आराधना किए, धन्यवाद किए, है ना, है ना। प्रार्थना करते हुए भजन गाया, है कि नहीं। बड़ी भूकंप आया। प्रिय, मुंह खोलो, परमेश्वर आपके लिए वचन में लिखा है, मुंह को खोलो मैं भर दूंगा, अपने मुंह को पसार में भर दूंगा करके परमेश्वर कहता है। तो प्रियो, यदि आप आराधना करते हैं, अपने अपने मन के अंदर से, आपके हृदय के अंदर से आप आराधना करिएगा, है ना। आपकी आत्मा को एकदम आत्मा के अंदर से आना पाए, ताकि पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको परिपूर्ण परिवर्तन करेगा, परिपूर्ण परिवर्तन करेगा। वो जो बंदी गृह में वो जेलर था, वो पौलुस और सिलास को बंद करके वो रखा था, लेकिन जैसे उसने देखा बाद में क्या हुआ, बड़े चिन्ह और चमक, पूरा परिवार यीशु को जाने। प्रिय, यहां से आपको बोलना चाहूंगा, आप वचन लिखा है, मुंह खोल दो, मैं पसार मुंह, अपने मुंह को खोल दे, मैं भर दूंगा। तो आपको अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अकेले में, पहले अकेले में मुंह खोल के गीत गाओ और आराधना करने सीखो। आजकल हम क्यों आराधना कर पा रहे? हमारा व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। आमतौर पे एक वचन हम पकड़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 वचन, मरकुस 1:35 में लिखा है कि यीशु मसीह भोर सुबह उठते हुए, बहुत अंधेरे था उस वक्त, उठ के वो प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करता रहा। यहाँ प्रार्थना का शब्द होते हुए हम लोग प्रार्थना नहीं, आराधना भी है। स्तुति गीत गा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, स्तुति गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे।
हमें से कई लोग एक गलत आदत है, गंदी आदत है, लेट सोते हैं, क्योंकि पूरा दिन आप उस 12 घंटा काम करते हैं, बॉम्बे के अंदर जाके आते हैं, बॉम्बे के अंदर काम करते हैं, थक के आते हैं, उसके बाद लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। ये गलत है। पहले आपको ये आदत बनना है, सुबह जल्दी उठ के आराधना करना, गीत गाना, ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करना, बाजा बजा के प्रभु के नाम को महिमा करना, ये सीखिएगा। व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ गहरे संबंध रखिएगा, तो हमारे मुंह को भर देगा प्रभु। आत्मा में बने रहने का एक अच्छा एक शक्तिशाली रूप से एक सामर्थ्य रूप से आत्मा में बने रहने का एक अच्छा तरीका है मेरे प्रिय। इसलिए मेरे ख्याल से अनिल जो पास्टर जो इस प्रकार से गीत गाए, अनिल खान पास्टर, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा 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 ये गीत नया दिल में ला, उतरा उतरा, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे प्यास बुझा दे। प्रियो, आसमानी खुशी से मुझे भर दे, गीत नया मेरे दिल में लाओ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ। ये जीवन है मेरे प्रिय, है ठीक है। आप ऐसे गीत गा के देखिएगा, आराधना करेगा। पहले पॉइंट क्या करे, मुंह खोलो प्रभु भरेगा, है ना। क्या लिखा है, मैंने आपके लिए पढ़ा, स्पीकिंग आउट लाउड, यानी जोर से बोलना सीखे, जोर से गीत गाना सीखे, जोर से आराधना करना सीखे, मुंह खोलो। जो लोग मुंह नहीं खोलते उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो अन्य भाषा ले लो, प्रार्थना ले लो, कोई भी ले लो, वो शांत नहीं। मुंह खोलो, मुंह खोलने सीखो। मुंह खोलेगा आपके दुख सब चला जाएगा, आत्मा से भर जाओगे। ठीक है। जो भी मेरे समाचार संदेश सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए, आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को ऐसा समर्पण करिएगा। राइट। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देते रहो, गिविंग थैंक्स ऑलवेज। परमेश्वर हमेशा धन्यवाद देते रहो। इसके लिए मैं आपको वचन में पढ़ा हुआ उसी अध्याय का, उसी अध्याय का एफएससी पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन, एफएससी पत्री 5 अध्याय उसके 20 वचन है ना। मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ता हूँ, एफएससियों 5 अध्याय उसके 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या लिखा है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा धन्यवाद करता, सदा सब बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आप धन्यवाद देना सीखो ब्रदर सिस्टर, बड़ी छोटी छोटी बातों को, है ना। इन्हें यदि एक धन्यवाद देने का सामर्थ्य क्या ना मालूम, बड़ी अद्भुत बात है ब्रदर, शानदार बातें आपके जीवन में होगा, है ना, बड़ी अद्भुत बात। और मैंने कुछ बातों को मैं देख रहा था, एक रिसर्च को देखा, एक रिसर्च इन्हें जो खोजबीन करके करते हैं ना, वो एक रिसर्च को देखा। उसमें जो व्यक्ति बड़ी नंबर ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद के दिल के साथ जो रहता है, वो उनके अंदर के जो सकारात्मक विचार बढ़ जाता है। इसलिए बाइबल भी कहता है धन्यवाद के दिल में आओ, धन्यवाद दो, है ना। क्या करो, धन्यवाद दो। एक अच्छा एक रिसर्च बताता मेरे प्रिय, रिसर्च में मैंने देखा कि कहते हैं जो व्यक्ति एक धन्यवाद दिल के साथ रहेगा, धन्यवाद दिल के साथ रहता है, धन्यवाद के दिल, और वो हमेशा नकारात्मक नहीं सकारात्मक विचार में रहेगा और उसका हर काम सफल होता है। बाइबल भी यही कहता है ना। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मेरे साथ निकालेगा भजन संहिता है, मैं भजन संहिता 107 का एक, भजन संहिता 107 का एक 107,
भजन संगीता सॉन्ग्स 107, ठीक है। और उसमें पहला वचन पढ़ता हूँ। साम्स 107:1, भजन संहिता 107 का 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा के क्या करो? धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा यही बोलता है, आपको क्या करो? धन्यवाद दो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? धन्यवाद नहीं देते, हर बात के लिए नहीं देते। कोई बड़ी काम हुआ उसके लिए देते हैं ना। अभी कलीसिया में गवाही देने के लिए बोलो, कई लोग मुंह ही नहीं खोलता है, पता नहीं क्या होगा, सांप सूख गया जैसे, है ना। कोई भी व्यक्ति मुंह खोल के ये गवाही नहीं देता। अरे ब्रदर सिस्टर, आपको जीवन दिया प्रभु ने, आपके ने जीवन श्वास लेने के लिए प्रभु अनुग्रह कर रहा है। हॉस्पिटल जाकर देखिएगा, एक बार श्वास लेना लोगों को कितने पैसा खर्च हो रहा है। आप प्रभु का धन्यवाद दे दो, गवाही दे दो, मुझे स्वस्थ रखा, आरोग्य में रखा, आज मैं प्रभु का वचन बांटा। नहीं बोलता है, छोटी छोटी बातें के लिए कोई बोलता नहीं। बाइबल बताता है हर छोटी छोटी बातों की क्या करो? धन्यवाद करते रहो परमेश्वर को। क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड दिल रहते हैं, जो धन्यवाद के दिल रहते हैं, वो सकारात्मक विचार में सफलता में रहेगा। ठीक है, एक और वचन पढ़ता हूँ। पहले थिस्सलुनीकि की किताब 5 अध्याय उसका 18 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकि 5:18। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यही मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु की इच्छा हर बात में ब्रदर। लेकिन हम धन्यवाद तो दूर की बात है, एक दिल के अंदर धन्यवाद के मन नहीं रखता ब्रदर। अरे वहां लंबे मुंह करके बैठते। ब्रदर सिस्टर, कभी आपकी पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? आपके पति के लिए प्रभु को धन्यवाद दिए? आपके बच्चे के लिए प्रभु को धन्यवाद दिए? बच्चे आपके माँ बाप के लिए प्रभु को धन्यवाद दिए? नहीं करते। पास्टर के लिए नहीं। कोई लोग तो पास्टर के लिए धन्यवाद देते, कोई लोग तो क्या करते हैं, नहीं पास्टर का काम है प्रचार करने का, वो करेगा ना, करते जाने दो। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, सुबह जल्दी उठना बेटा, जल्दी उठ को आप करो। वो तो क्या सोच रहा है, अरे अंकल आपके क्या काम है, मैं तो बहुत क्या विचार करते हैं, अरे मेरे जैसे कोई इतना काम नहीं कर सकता। ब्रदर वहीं पर गलती कर रहे हो, शैतान वहां पर आपको पकड़ के रखा है। जो व्यक्ति बोल रहा है मेरा काम बहुत मेहनत का काम, मेरा काम बहुत ही काम है, ये काम बहुत मुश्किल का काम है, वो व्यक्ति शैतान के ट्रैप में आ गया, समझ लीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार विचार करता है, नहीं नहीं, लेकिन मैं कहा तो सुबह प्रत्येक व्यक्ति की जल्दी उठना है। सुबह सुबह लिखा वचन में, सुबह परमेश्वर का अनुग्रह ताजा रहता है ना। वेरी फ्रेश लिखा हुआ बाइबल में, उसका करुणा ताजा रहता है। उस वक्त क्या करो? और दूसरा, ये पूरी रात आप चिंता अंदर छोड़कर सो जाते हो, सुबह आपके आपके दिमाग में आपके आपके माइंड फ्रेश रहता है। उस वक्त प्रभु को धन्यवाद दो। मैं इस व्यक्ति को बोल रहा था, सुबह जल्दी उठा बेटा, मैं सिस्टर जल्दी उठिए कि आपके जीवन में प्रभु बड़ा कार्य करना, तो सुबह सुबह प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आपके बच्चे भी देखेंगे मेरे मम्मी पापा आराधना कर रहे हैं। नहीं तो ये बोले मम्मी पापा सो रहे हैं, अब हम लोग को तो अभी टिफिन बना दिया, छोड़ दिया, आके सो गए। किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, किसी बच्चे से, वो बोला नहीं मेरा पापा सोता है। दूसरा, नहीं वो खाना घर के नहीं बाहर से मंगा कर खाते। अच्छा, कितना अच्छा है, अच्छा समाचार है क्या? कोई व्यक्ति इस प्रकार बोला, अरे मेरे पापा का कोई पड़ी नहीं, वो आराम से अपने मस्ती में रहते। सही है क्या प्रियो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सही है क्या? हर बात पर धन्यवाद देना सीखो ब्रदर, हर बात का धन्यवाद देना सीखो। यदि आप हर बात पर धन्यवाद नहीं दे रहे हो, आपके लिए आपके जैसे एक मिजरेबल व्यक्ति कोई नहीं रहेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक व्यक्ति को आप धन्यवाद देना सीखना है ना। ओके, आप कभी भी ये मत करिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप जरूर हर बात के लिए धन्यवाद देना सीखना मेरे प्रियो। परमेश्वर वही चाहता है, वही चाहता है। ठीक है, ओके। रबा शखा वैश्यत रवि की वैश्य मतु रबा। ओके, एक और एक अच्छा गीत है, मेरा याद नहीं आ रहा।
इस प्रकार से लिखा है, वो अंग्रेजी गीत है। वो बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर का गीत है ना। उस गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। आ, वो एक प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। गिव थैंक्स विथ अ ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स। ये बहुत सुंदर गीत है। मैं एक बार आपके लिए निकाल के पढ़ता हूँ, बस गीत गाता हूँ, आप सुनिएगा। यदि हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में तो आप भी मेरे साथ मिलके गाइएगा। गिव थैंक्स विथ अ ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स टू द होली वन, गिव थैंक्स because he has given Jesus Christ his son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because he has given Jesus Christ his son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. प्रिय, कितना सुंदर तरीके से गाया गया है ना, है ना। धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद। ये प्रभु की इच्छा है। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ाना चाहूंगा। इब्रानी किताब मेरे साथ निकालेगा, इब्रानी किताब और उसका 12 अध्याय का 28वां पद। इब्रानी 12 का 28 है ना। मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने के नहीं कृतांज हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसे आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। ऐसे आराधना करो ब्रदर, प्रभु आपसे भय के साथ, क्या क्या कि भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसे आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। पवित्रता का अलंकार होते हुए आप प्रभु की स्तुति करो, है ना। ऐसा आप आराधना करिएगा, ऐसा आप आराधना करिएगा। हमारा आराधना में एक भिन्नता होना चाहिए। आराधना हमारे जीवन को बदलना चाहिए। आराधना दूसरों के जीवन को बदलना। आराधना में वहां परफॉर्मेंस नहीं है। आज क्या हो रहा है फिल्म कलीसिया में? परफॉर्मेंस आ गए। मैं कैसा आराधना कर रहा हूं, मेरा मेरा बहुत ऐसे नहीं ब्रदर। आप कैसा आराधना कर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके द्वारा क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्रभु के सामने बैठेगा, मुंह खोल के आप धन्यवाद देना सीखिए, फिर आराधना करके देखिएगा, बहुत बड़े बड़े काम होगा। मुंह खोलना सीखना है ना, है कि नहीं। एक और वचन दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 9 और 15 वचन, 9 का 15 पढ़ेंगे। 2 Corinthians 9:15। यस, परमेश्वर का उसी उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। उसी के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। इनक्रेडिबल गिफ्ट, जब वर्णन से बाहर है ब्रदर, परमेश्वर का आप वर्णन नहीं कर पाओगे, उसके गुणों को, उसके प्रेम को, है ना, है ना, उसके प्रेम किया। तभी तो फादर बर्गमैन कहते हैं, प्यार करूंगा मैं जायदा तुझसे, आराधना और गहराई से, प्यार करूंगा मैं जायदा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्रिय, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। इस प्रकार से, इस प्रकार से जायदा गहराई से, क्योंकि उसके प्रेम इनक्रेडिबल गिफ्ट है, जो वर्णन से बाहर है। उसके दान, उसके लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, है ना, है कि नहीं। प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परमेश्वर चाहता है हम ऐसे आराधना करें, ऐसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, है ना, धन्यवाद की भेंट।
और एक और पहला कुरिन्थियों 15 का 57, फर्स्ट कुरिन्थियन 15:57। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। हमें मसीह के द्वारा क्या करता है? जीवन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दो। जयवंत करता हमें, इसलिए उसे धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद देना बंद मत करो, है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए तो कई गीत है ना, है? धन्यवाद के साथ मैं गाऊंगा, है ना? है कि नहीं? किस लिए? इसलिए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु, हे प्रभु, है ना? धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे मेरे के खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे मेरे यीशु मेरे खुदा। प्रिय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धन्यवाद देना। आप धन्यवाद दीजिए और प्रभु के नाम को महिमा करिए, आराधना करिए, दिल से आराधना करिएगा। क्योंकि यदि मुंह खोल के ये दोनों छोटे छोटे शब्द में या आराधना धन्यवाद देना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर का जो सोल क्या का आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा को अंदर इनवाइट करता है, बुलाता है, और वो बुला के आत्मा में भर देता है ना। उसकी बात, उसकी उपस्थिति हर बार बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, रिपीटली करता जाएगा, है ना। यूहन्ना रुचि सुसमाचार 7वां अध्याय, हम सबको मालूम है यूहन्ना क्या ये कौन सी शब्द यीशु मसीह ने कब कहा करके, फिर भी मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 37 और 38 शब्द मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना जॉन जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38। पर्व का अंतिम दिन, वो मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, नदियां बह निकलेगी, है ना। है कि नहीं? ये बहुत बढ़िया एक सुंदर पिक्चर है, एक सुंदर एक पिक्चर है यहाँ, है ना। क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? हमारे जीवन में नदियां बह के निकले। ये किसके लिए? जो व्यक्ति यीशु मसीह ग्रहण किया, उसके लिए काफी बड़ा प्रिविलेज है, कि सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर कंटिन्यू लगातार बने रहता है, लगातार बना रहता है। इसलिए आवाज ऊंचा करो, स्तुति करो, आराधना करो, फिर आप देखेगा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे। ये बिब्लिकल तरीके, बाइबल के अनुसार है ब्रदर, बाइबल के अटकर के नहीं, बाइबल के अनुसार है। इसलिए बाइबल के अनुसार आप उसे प्राप्त करके देखिएगा, फिर परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आशीष कर रहा है उसे आप समझ पाएंगे, आप उसके धन्यवाद दे पाएंगे। ठीक है, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा, परमेश्वर अनुग्रह आपका साथ रहे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर तो दो बातों को हमारे लोग के बीच में रखा, पवित्र आत्मा में लगातार बने रहने के लिए। प्रभु, पहला मुंह खोलना है, स्पीकिंग आउट लाउड, हमारे मुंह खोलना है। आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करने के लिए परमेश्वर में आज्ञा दिया, हमें प्रभु आज्ञा दिया। इसलिए हम लोग मुंह खोल के प्रभु परमेश्वर की कीर्ति को महिमा करेंगे, और हम मुंह खोल के हम धन्यवाद देंगे, और प्रभु आराधना करेंगे, और उसको धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद देंगे, हर बात के लिए, ताकि हमारे जीवन में बड़ी उन्नति और आशीष करें, जिसके द्वारा आत्मा हमारे अंदर कार्य करें, आत्मा अंदर नए जीवन दें, नए उमंग हमें दें, और हमारे जीवन में प्रभु नई नई बातों को प्रभु अगुवाई करते जाएगा।
कष्ट तकलीफ समस्या दूर होते हुए एक प्रभु परमेश्वर से आत्मा से भरा हुआ जीवन, एक शांति, आनंद, सामर्थ्य उसे प्रतिदिन अनुभव कर पाए। ऐसा आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए आज के सुनने वाले प्रत्येक के अंदर आपका कार्य होना पाए, ऐसा होगा करके विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए इस नासरी के नाम से इस वक्त प्रभु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मैं प्रभु समर्पित करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ इस पवित्र आत्मा के बरे रहने का इससे आदत में बने रहें आज, कल और हमेशा, आमीन, आमीन। थैंक यू प्रियो। फेथ इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्रॉम प्रेयर सेंटर तरफ से आपको हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं ये वचन सुनने के लिए। लगातार आशीष करेगा, हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।